हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग इन सी के इस सेशन में आज हम प्रॉब्लम नंबर 4 का सॉल्यूशन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हमें स्वैपिंग का एक प्रोग्राम बनाना है। तो स्वैपिंग का प्रोग्राम हम दो तरीके से बना सकते हैं, जिसमें हमें दो नंबर्स को आपस में इंटरचेंज करना होगा। तो ये जो स्वैपिंग का प्रोग्राम है हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक यूजिंग थर्ड वेरिएबल और एक विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ये स्वैपिंग का जो प्रोग्राम है ये हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक यूजिंग थर्ड वेरिएबल एंड सेकेंड वन इज द यूजिंग विदाउट थर्ड वेरिएबल। जैसा मैं हर बार करता हूँ, सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम को एक नाम दे दूंगा, swap.c, और फिर इसमें हेडर फाइल्स डिक्लेयर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, पहले हम स्वैपिंग का सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम थर्ड वेरिएबल को यूज़ में लेंगे। तो यहाँ पर तीन वेरिएबल्स को हम यूज़ में लेके स्वैपिंग का प्रोग्राम बनाएंगे। तो उसके लिए हमें तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले यूज़र से ए वेरिएबल में एंड बी वेरिएबल में वैल्यूज़ इनपुट करा लेंगे। हम चाहे तो यहाँ भी इन्हें इनिशियलाइज कर सकते हैं, लेकिन हम यूज़र से वैल्यू इनपुट करवाएंगे। और यहाँ हम एक मैसेज प्रिंट कराते हैं, जिससे हमें पता लग जाएगा कि ए में और बी में क्या क्या वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पर हम स्वैपिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। स्वैपिंग का जो लॉजिक होगा, तो सबसे पहले जो वेरिएबल सी है जिसमें किसी तरह की कोई भी वैल्यू हम नहीं डाली है, उस वेरिएबल में हम ए की वैल्यू डाल देते हैं। जैसा कि आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो ये ऑपरेटर है इसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ये असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली राइट हैंड साइड पे जो भी वैल्यू होती है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र कर देता है। तो ए में यूज़र जो भी वैल्यू डालेगा वो ये सी में ट्रांसफ़र कर देगा। उसके बाद ए में हम जो बी की वैल्यू है वो ट्रांसफ़र कर देंगे, और बी में सी की वैल्यू ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर हम सिंपल मैसेज प्रिंट कराएंगे और चेक करेंगे कि वैल्यूज़ ए और बी में क्या क्या है। यहाँ मैं CLR फंक्शन भी यूज़ में ले लेता हूँ, जिससे हमारा ओल्ड आउटपुट ये स्क्रीन से क्लियर कर दे। एंड गेट ch। अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल कर लेता हूँ। ठीक है, ये एक वार्निंग शो कर रहा है क्योंकि फंक्शन की है। प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ और इसे मैं रन करता हूँ। यहाँ पे एरर आई है, वो एरर हम देख लेते हैं क्या है। सोर्स swap.exe अनडिफाइंड सिंबल printf इन मॉड्यूल swap.c। यहाँ पर ये हमने printf का p कैपिटल में दे दिया है, इसलिए ये इशू शो कर रहा है। /n लगाते हैं एंड आफ्टर स्वैपिंग, और मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। 10 एंटर 20। तो ए और बी में यहाँ पर 10 और 20 वैल्यू थी, और स्वैपिंग के बाद ए में 20 आ गई एंड बी में 10 आ गई। तो इस तरह से हमने ये स्वैपिंग का प्रोग्राम यूजिंग थर्ड वेरिएबल क्रिएट किया है। अब हमें यहाँ पर स्वैपिंग का ही दूसरा प्रोग्राम विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल बनाना है। तो उसके लिए हमें पहले एक लॉजिक क्रिएट करना पड़ेगा, और उस लॉजिक को हमें
प्रोग्राम में अप्लाई करना होगा। तो देखते हैं वो लॉजिक क्या होता है। हम इसी प्रोग्राम को swap2.c नाम से सेव कर देते हैं और इसी प्रोग्राम में लॉजिक क्रिएट करते हैं, लॉजिक डालते हैं। तो यहाँ पर भी हमें ए और बी में वैल्यू तो चाहिए होगी, लेकिन यहाँ पर हमें थर्ड वेरिएबल सी यूज़ में नहीं लेना है। तो मैं यहाँ सिंपल सी वेरिएबल को हटा देता हूँ। यहाँ पर हमें अब एक लॉजिक बनाना होगा जिससे कि हम ए की वैल्यू बी में और बी की वैल्यू ए में डाल सकें, और हमें थर्ड वेरिएबल भी यूज़ में नहीं लेना है जैसा कि हमने पुराने प्रोग्राम में लिया है। तो मैंने लॉजिक के लिए सबसे पहले एक एल्गोरिथम डिज़ाइन किया और उस एल्गोरिथम में स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन प्रॉब्लम का निकाला। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कोडिंग कर रहा हूँ। आप लोग उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक बार अपनी नोटबुक में क्रिएट करें और उसके बाद उसकी कोडिंग करें। तो मैं यहाँ पर सिंपल लॉजिक क्रिएट कर देता हूँ, a = a - b। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये इसकी वैल्यूज़ को जस्टिफाई करेगा कि किस तरह से यहाँ पर स्वैपिंग परफॉर्म हो रही है। तो सिंपल मैंने यहाँ पर ये लॉजिक लगाया। ए, मान लीजिए ए के अंदर मैंने 10 वैल्यू डाली है और बी में 5 वैल्यू डाली है। तो यहाँ पर ए में मैं क्या वैल्यू डाल रहा हूँ, 10 - 5। तो 10 - 5 का सॉल्यूशन क्या आएगा, 5। तो ए में 5 स्टोर हो गया। फिर यहाँ पर b = a + b। तो यहाँ पर a में कितना है, 5 है। 5 + 5 मतलब b में कितना आ गया, 10 आ गया। और फिर a में वापस से यहाँ पर b में क्या है, 10 है, क्योंकि हमने यहाँ पर 5 + 5 किया है। तो 10 - 5 तो 5। तो a में 5 आ गया, जबकि यहाँ पर हमने a में वैल्यू 10 डाली थी। तो इस तरह से हम इसे रन भी करके देख लेते हैं कि ये लॉजिक जो हमने अभी किया है वो सही है या नहीं है। कंपाइल करने पे ये वार्निंग दिखा रहा है। वार्निंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे प्रोग्राम की कोडिंग पे। तो मैंने यहाँ पर a में वैल्यू डाली 10 और b में वैल्यू डाली 5। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि a की वैल्यू 10 थी जो कि 5 हो गई, एंड b की वैल्यू 5 से 10 हो गई। तो इस तरह से हमारा ये स्वैपिंग का प्रोग्राम तैयार होता है। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, एंड मेरे फर्दर वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।